नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन अ सेट। तो अगर हमारे पास ए सेट है जिसमें 3, 6, 9, 12, 15 एलिमेंट्स हैं, तो हमको अगर लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये नंबर्स को काउंट आउट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में? 5 एलिमेंट्स। और अगर अभी हमारे पास सेट बी है, तो ये हमारा सेट बी है 6, 12, 18, 24 वाला। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कैसे लिखेंगे? सिंपली इसके एलिमेंट्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने एलिमेंट्स हो गए? 6। अगर मुझे ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी का नंबर लिखना है, बट हमको सबसे पहले उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एन ऑफ ए यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी के कितने एलिमेंट्स हैं। हम लोग एन ऑफ ए और एन ऑफ बी को ऐड करके ए यूनियन बी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखना पड़ता है, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार लिखेंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स हमको लिखना है। 3, 6, 9, 12, 15। मैंने एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, मैं अभी बी के एलिमेंट्स लिखती हूँ। सी लिख लिया है, 12 भी लिख लिया है, 18, 24, 30 एंड 36। तो कितने एलिमेंट्स हो गए ए यूनियन बी में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 9। ठीक है, अगर हमने ए यूनियन बी के लिए दोनों को ऐड किया रहता तो हमारा आंसर गलत आता था। 5 + 6 क्या आता था? 11। इसके पहले यूनियन निकाला था हमने, अभी हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उसका सेट लिखना पड़ेगा। कौन कौन कॉमन है ए और बी में? 6 एंड 12। तो 6 और 12 कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी ओनली 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2। तो हम ये दूसरे फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। वो कैसे करेंगे मैं वो दिखा रही हूँ आपको। अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमने ऐसे लिखा तो इसका ही आंसर आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। हम इसको कैसे सॉल्व करके देख सकते हैं। एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5, और उसमें कितना ऐड करना है? 6। तो कितना आ गया? 11 माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन 2, कितनी आती है वैल्यू? 9। तो हमारी ए यूनियन बी की वैल्यू भी इसके पहले हमने निकाली थी, वो 9 आई थी। तो ये फॉर्मूला हमारा, मतलब ये जो फॉर्मूला ये क्या है? इट होल्ड्स, वो ट्रू है कि अगर हमने ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर देखा तो सही आता है। अगर मुझे यहाँ से अभी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी निगेटिव है, यहाँ पे माइनस है, उस साइड में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और ए यूनियन बी यहाँ पे आके निगेटिव हो जाएगा। तो हम इस तरह ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमको सिर्फ अभी ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a यूनियन b। अब ये हमारा फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको, n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं? फिर से वो जो हमारा n ऑफ a इंटरसेक्शन b है, अगर मैंने वो इस साइड लाया तो वो क्या हो जाएगा? a यूनियन b के साथ ऐड हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या आएगा? सिर्फ a यूनियन b, ये माइनस था इस साइड में, इक्वल्स टू के इस साइड में लाके मैंने क्या कर दिया? उसको प्लस कर दिया, और इक्वल्स टू की इस साइड में यही रहेगा, a नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो हमारे पास कोई भी अगर एक वैल्यू इसमें से एब्सेंट है, या मतलब हमको नहीं दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको दूसरी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक अननोन वैल्यू हम ये फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम है पेज नंबर 15 का, तो सेट्स के ऊपर ही है वो। इन क्लास 70 स्टूडेंट्स, तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 70, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 70 है तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा में क्या लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 70 लिख लिया। उसके बाद हमको बोला कि 45 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो हम क्या करेंगे क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सेट तैयार कर लेंगे। तो हमने लिख लिया लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो एन ऑफ ए क्या हो गया इसमें, एन ऑफ ए कितना दिया है, कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं 45। नेक्स्ट क्या बोला है हमको 52 स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले खो खो, तो खो खो के लिए भी सेम एक सेंटेंस लिख लेंगे हम लोग। हमने सेंटेंस लिख लिया उसके लिए कि लेट बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले खो खो। तो एन ऑफ बी हमको कितना दिया है वहां पे 52, ठीक है। एन ऑफ बी दिया है हमको 52 और एन ऑफ ए दिया है 45। हमको बोला है ऑल स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट और खो खो, ठीक है, उनको क्रिकेट भी खेलना है और उनको खो खो भी खेलना है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 70, क्योंकि कोई दोनों ग्रुप में से कोई ना कोई एक गेम खेल ही रहा है। तो नंबर उसके बाद हमको पूछे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले क्रिकेट और खो खो, स्पेसिफिक कितने लोगों को क्रिकेट और खो खो खेलना पसंद है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, यही निकालना है, मतलब क्या निकालना है, अगर जिसको दोनों भी गेम खेलने हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले ओनली क्रिकेट एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो एंड खो खो ऑल्सो। जिनको खो खो और क्रिकेट दोनों खेलने हैं उनके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी मतलब हमको क्या निकालना है कि स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो एंड खो खो ऑल्सो, ठीक है, दोनों भी गेम खेलने हैं उनको, उनके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने के लिए आपके हमारे पास फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे सब में वैल्यूज डाल देंगे, इसकी वैल्यू 70 है इक्वल्स टू एन ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 45 दी हुई है, ठीक है, प्लस 52 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उधर निगेटिव में है, इक्वल्स टू के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव, और ये जो 70 है यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के उस साइड में चला जाएगा तो वो हो जाएगा निगेटिव। तो हमारे पास आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 45 प्लस 52 माइनस 70। इसका हम लोग अगर आंसर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमको आंसर आएगा इसका 27। और उसके बाद अगर हमको निकालना है कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ खो खो ही खेलना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग। अभी हमारे पास कॉमन बच्चों की नंबर आ गया, कॉमन बच्चों का नंबर है 27 जो दोनों गेम खेलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिनको सिर्फ क्रिकेट खेलना है उनको कैसे निकालेंगे, 45 में से 27 को माइनस करेंगे, मतलब सिर्फ वो ही बच्चे रहेंगे वो सेट में जिनको सिर्फ क्रिकेट खेलना है। तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने रहेंगे, 45 में से माइनस 27 करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने रहेंगे फिर अभी 18, ठीक है। और अगर मुझे निकालना है कि सिर्फ खो खो खेल रहे हैं बच्चे तो क्या करेंगे हम लोग, जितना अभी हमारा कॉमन बच्चों का नंबर आया था ए इंटरसेक्शन बी का 27, 52 में से 27 को क्या कर देंगे माइनस, तो हमको क्या मिलेगा कि सिर्फ कितने बच्चे सिर्फ उसमें से खो खो खेल रहे हैं। तो 52 में से जब हम 27 माइनस करेंगे तो उसका आंसर आता है 45। तो इस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ये लेसन के। आपको ये सारे वीडियोस देख के जो अभी हमने देखा पूरा, उसको देख के आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 इजीली सॉल्व करते आएगा। तो इसके जो अगर कुछ डाउट्स है तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।